नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। मुख्य न्यायाधीश बी गवई साहब ने एक बड़ा ही शानदार फैसला एससी एसटी वर्ग के हित में लिया है, जिस फैसले आने के बाद मनुवादी विचारधारा से ग्रसित एससी एसटी विरोधी लोगों में बड़ा हड़कंप मच चुका है। तमाम लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं और एससी एसटी वर्ग के लोगों में बड़ी खुशखबरी की लहर देखने को मिल रही है। ये जो गवई साहब ने फैसला लिया है, ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस वर्तमान के समय में एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से अन्य अत्याचार, जाति सूचक गालियां उनको दी जा रही हैं, उनका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर कुछ भी एससी एसटी वर्ग के लोगों को बोल देता है और तमाम सिफारिश के चलते उसको अग्रिमी जमानत मिल जाती है, यानी कि उसको जमानत जेल जाने से पहले मिल जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला ले लिया है। इस फैसले के आने के बाद मनुवादी विचारधारा से ग्रसित जातिवादी गुंडे एससी एसटी वर्ग का अपमान करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेंगे। फिलहाल आइए मैं आपको पूरा मामला विस्तार से समझाता हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत केस में नहीं होगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एससी एसटी एक्ट जिस भी व्यक्ति पर लगेगा उसकी जमानत नहीं होगी। अग्रिमी जमानत अब रद्द कर दी गई है। इस फैसले को आने के बाद तमाम मनुवादी विचारधारा से ग्रसित कुछ लोगों में बड़ा ही उनके पेट में दर्द देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमजोर वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए एससी एसटी कानून लाया गया था। गिरफ्तारी से पहले जमानत अब रद्द की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है गिरफ्तारी से पहले जो जमानत तमाम सिफारिश लगाकर जो करा लेते थे, अब वो सिफारिश धरी रह जाएंगी और अग्रिमी जमानत अब रद्द हैं, यानी कि अब आगामी जमानत नहीं मिलेंगी। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार लाने के लिए उद्देश्य से लाया गया था और यह आरोपी को गिरफ्तार से पहले जमानत देने पर रोक लगाता है। यानी कि जो एससी एसटी एक्ट है, अगर एससी एसटी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति एससी एसटी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को अपमानित जाति सूचक शब्दों से करता है तो उसकी जमानत नहीं होगी अगर उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लागू होता है। और जो अग्रिमी जमानत है उस पर गिरफ्तारी से पहले, यानी कि सबसे पहले गिरफ्तारी होगी, कोई भी जांच पड़ताल नहीं होगी, सबसे पहले सीधी गिरफ्तारी होगी। फिर उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से जमानत होगी। और गिरफ्तारी से पहले जो जमानत का ये प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है। और ये जो कानून है एससी एसटी एक्ट, ये भी यही कहता है कि आरोपी की जमानत गिरफ्तारी से पहले ना हो। अगर गिरफ्तारी से पहले आरोपी की जमानत हो जाएगी तो वो और ज़्यादा एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति को डराएगा, धमकाएगा। आगे फैसले में कहा गया है निहित विचार यह सुनिश्चित करना है कि इन वर्गों से संबंधित लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उन्हें अपमान का सामना ना करना पड़े तथा उन्हें अपमान और उत्पीड़न से बचाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जब से मुख्य न्यायाधीश गवई साहब बने हैं तब से एससी एसटी वर्ग के हित में फैसले आ रहे हैं। बाबा साहब की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब चर्चा होने लगी है। बाबा साहब की स्टैचू हर एक हाई कोर्ट में लगाने पर भी जोर तमाम सामाजिक संगठन, तमाम पार्टियां दे रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है उसमें भी बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है। और जब से ये फैसला आया है तब से कुछ मनुवादी विचारधारा से ग्रसित कुछ लोगों में बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। एक सोशल मीडिया पर, एक एक्स पर स्वामी आनंद स्वरूप, जो कि आरक्षण विरोधी हमेशा पोस्ट करते हैं, बाबा साहब के विरोध में लिखते रहते हैं, और संविधान निर्माता जो एक चाय देते थे बाबा साहब को, पानी पिलाते थे, बी आर राव, उनको बताते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा।
उनका कहना है, स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है, अब लीजिए, गवई साहब ने अपने भांजे को हाई कोर्ट का जज बनाने के बाद अब हाई कोर्ट के फैसले के पलट कर कह दिया है कि इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं हो सकती। गवई साहब पूरा अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं ताकि अपनी बिरादरी का खूब भला हो जाए, बाकी बिरादरी और देश जाए भाड़ में। इतने इनके पेट में स्वामी आनंद स्वरूप, जो हमेशा आरक्षण संविधान विरोधी बात करता है, उनका कहना है कि गवई साहब पूरा का पूरा अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वो अपनी बिरादरी का खूब भला करना चाहते हैं और देश और पूरा जो अन्य समाज है वो भाड़ में जाए। ये स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है। अगर इनको इतना ही इस भारत देश में एकता बनाने की पड़ी है तो उन जातिवादी गुंडों का दिमाग क्यों नहीं ठीक करते ये स्वामी, जो भी नाम है, स्वामी आनंद स्वरूप, जो लगातार SC ST वर्ग को अपमानित करने का काम करते हैं। उनके ऊपर भी ऐसे इस बाबा को ध्यान देना चाहिए और उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट है, जो लगातार SC ST वर्ग के लोगों को अपमानित करते हैं, उनको कैसे समझाना चाहिए, इस पर स्वामी आनंद स्वरूप को जोर देना चाहिए, ना कि BR गवई साहब ने जो शानदार फैसला लिया है उस फैसले के खिलाफ कुछ ऊल जलूल भूंकना चाहिए। फिलहाल BR गवई के फैसले से आप कितना सहमत हैं? BR गवई ने जो SC ST एक्ट को और ज़्यादा मजबूती देने का जो फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST के हित में जो बातें बोली, उससे आप कितना सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे BM Mission TV। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।